राजा लॉरेंस की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटी बहुत ही सुंदर थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम मैरी था और मंझली राजकुमारी का रोज था और सबसे छोटी और चंचल राजकुमारी का नाम एली था। सब बहुत हंसी खुशी से रहते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा लॉरेंस अपनी बेटियों के साथ खाना खा रहे थे। आज मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूँ। हाँ पिताजी पूछो। बताओ तुम किसके भाग्य का खाते हो? पिताजी आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं आपके हक का खाती हूँ। रोज तुम बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप एक राजा हैं और मैं आपके राज्य में रहती हूँ, इसलिए मैं राजा यानी आपके भाग्य का खाती हूँ। लॉरेंस अपनी दोनों बेटियों के जवाब से बहुत खुश था। फिर उसने अपनी तीसरी बेटी को अपने पास बुलाया। एली तुम बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी हर इंसान और पशु पक्षी अपने अपने हक का खाते हैं, इसलिए मैं भी अपने हक का खाती हूँ। एली की ये बात सुनकर लॉरेंस को गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम अपने हक का खाती हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना तुम्हें कैसे खाना मिलता है। राजा ने गुस्से में आकर अपनी पुत्री को एक जंगल में छुड़वा दिया, लेकिन एली को समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी सोचती रही। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब वो सुबह उठी तो उसे प्यास लगी। वो चलने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखा। उसने उस तालाब में जाकर हाथ मुंह धोए। तभी वो तालाब पूरा सूख गया। वो आश्चर्य में पड़ गई। उस तालाब के नीचे सीढ़ियां बनी हुई थीं। वो सीढ़ियों के सहारे से अंदर जाने लगी। तभी उसने देखा कि वहाँ एक राजकुमार खड़ा है। वो उसे देखकर डर गई और वहीं खड़ी हो गई। जब कुछ देर तक वो हिला डुला नहीं तो वो समझ गई कि ये एक मूर्ति है। उसने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ वो एक फाटक के रूप में बदल गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।